जब जब सच्ची मित्रता के बारे में बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण सुदामा की कहानी याद आती है। लेकिन ये कलयुग है दोस्तों, क्या वैसी दोस्ती आजकल के जमाने में संभव है? मैं कहूँगा हाँ। मैं जयवीर की फिल्मी दोस्ती की बात नहीं कर रहा, मैं जिस पक्की वाली दोस्ती की बात कर रहा हूँ, जो बेस्ट फ्रेंडशिप स्टोरी हिंदी दोस्ती की कहानी आज आप सुनेंगे। गंभीर रूप से बीमार दो आदमी एक ही अस्पताल के एक ही कमरे में रहते थे। इनमें से एक आदमी को, जिसके फेफड़ों में तरल जमा हुआ था, ट्रीटमेंट के रूप में प्रत्येक दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी जाती थी। उसका बिस्तर कमरे की इकलौती खिड़की के पास था। दूसरे आदमी को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल फ्लैट लेटे लेटे में बिताना, उसी बेड पर बिताना पड़ता था। ये दोनों व्यक्ति जो अब कई समय से एक साथ थे, उन्होंने अब आपस में घंटों तक बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवारों, अपने घरों, अपनी नौकरी, सैन्य सेवा में अपनी बिताए जीवन के बारे में बातें की। उन्होंने बातें की कि वो कहाँ कहाँ घूमे हैं और जीवन में क्या क्या अचीव किया है। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर बैठा आदमी 1 घंटा अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहरी दुनिया के नज़ारे देखता था, तो वह अपने रूममेट को उन सभी चीज़ों का वर्णन करके सुनता था और इस तरह वे दोनों ही बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते। दूसरे बिस्तर पर बैठा आदमी, जो चाहकर भी ज्यादा हिलडुल नहीं सकता था, वो अब उस 1 घंटे की अवधि के लिए अपने आप को जीवित महसूस करने लगा। इसी 1 घंटे के दौरान उसकी अस्पताल की बेबस दुनिया बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों से विस्तृत और जीवंत हो जाया करती। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बत्तख और हंस पानी पर खेलते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलौने वाली नावों को चलाते थे। रंग बिरंगी फूलों के बीच युवा प्रेमी हाथों में हाथ डाले चलते थे और दूर से शहर के क्षितिज का एक अच्छा दृश्य देखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की के पास वाला आदमी ने यह सब विस्तार से बताया, कमरे के दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और सुरम्य दृश्य की मन ही मन कल्पना करता। एक गर्म दोपहर को खिड़की के पास वाले आदमी ने वहां से गुजरने वाली परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरे आदमी को किसी तरह की कोई ध्वनि या बैंड की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी जैसा उसका वर्णन खिड़की के पास वाले आदमी द्वारा किया जा रहा था, दूसरा आदमी इसे आंखें बंद कर देख सकता था, अपनी कल्पना में, अपनी मन की आंखों से। कई दिन और सप्ताह बीत गए। एक दिन सुबह न स्नान के लिए पानी लेकर आई, तब उसने खिड़की के पास वाले आदमी के निर्जीव शरीर को देखा, जो उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वह दुखी हुई और शव को ले जाने के लिए अस्पताल के परिचारकों को बुलाया। अपने इस मुश्किल सफर का एकमात्र हमसफर के जाने से पहले से अधमरे शरीर वाला दूसरा आदमी जैसे मन से भी अधमरा सा हो गया। कुछ दिन बड़ी पीड़ा और बोरियत में बिताने के बाद उचित समय देखकर आदमी ने नस को उसको पहले आदमी के बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट करने के लिए कहा। नस को कोई ऐतराज नहीं था। उसे शिफ्ट करके और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सहज है, नस ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द के साथ कई महीनों के बाद बाहर की वास्तविक दुनिया को पहली बार देखने की लालसा में उसने अपने आप को किसी तरह को एक कोहनी पर खड़ा कर लिया और वह बिस्तर के पास की खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक ऊंची दीवार को देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना असंभव था। वो सोचता रहा पर कुछ भी समझ ना पाया। तब उस आदमी ने नस से पूछा कि उसका मृतक रूममेट कैसे इस बड़ी दीवार के बावजूद खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीजों का वर्णन किया करता था। नस ने जवाब दिया कि वह आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नस ने कहा, शायद वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। कहानी का संदेश:
जीवन में आप कितनी भी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन आप हमेशा ही कोई ना कोई आशा की किरण ढूंढकर उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप रोज ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी। धन्यवाद।